बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ से शुरू किया अलिफ से लेके आज हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा। हम इस लेटर तक पहुँचे ज़ा तक। तो इंशाल्लाह हमारा सफ़र जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला से हम इस्तकामत की दुआ साथ ज़रूर करते रहें। किस चीज़ की दुआ? इस्तकामत। ये जो मैं कहता हूँ ना आपको, तोड़ की यारी है या मोड़ की यारी, ये इस्तकामत ही है। इस्तकामत जब बंदे को मिलती है, बंदा फिर तोड़ का यार होता है, हमेशा साथ चलता है। साथ से मुराद हम साबित कदम आपस में रहें न रहें, हमारी इस्तकामत आपस में चले न चले, पर हमारा अल्लाह के साथ तो इस्तकामत का एक ताल्लुक हो। एक बंदा एक दिन नमाज पढ़ी, 4 दिन नमाज ही नहीं पढ़ी, एक दिन तिलावत की, 10 दिन कुरान पाक को देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, तो ये इस्तकामत नहीं है। एक बंदा एक दिन में सच बोलता है, पूरा महीना झूठ बोलता है, तो ये इस्तकामत नहीं है। तो हम अपने अंदर इस्तकामत लाएं। एक बंदा है एक दिन में 1 लाख रुपए सदका करता है, आगे पूरा साल 2 साल वो देखता ही नहीं, कोई 1 रुपये को मांगने कहता तुझे नहीं याद मैंने 1 साल पहले सदका किया था। वो एक हदीस शरीफ है, उसका मफहूम ये है कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है जो अगरचे थोड़ा हो पर दायमी हो, मुस्तकिल हो, इस्तकामत वाला हो, साबित कदमी वाला, वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। तो इस्तकामत की दुआ करते हुए हम इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे। तो हमने अलिफ से लेके ज़ा तक बात की, जिसमें तोतले लहजे की बात की, जिस पे हमने हुरूफ के बारे में ये जाना कि इन हुरूफ के बारे में, ये हुरूफ अदा कहाँ से होते हैं, और साथ हमने इनके हाफ शेप के बारे में जाना, उर्दू अरेबिक स्टाइल के बारे में जाना, और साथ हमने जो विस्लिंग लेटर हैं उनके बारे में जाना, और लफ्ज़ों से बच्चों को एक हर्फ से दूसरे हर्फ की तरफ मीनिंग की तब्दीली से बचाना कैसे, हमने वो जाना। हमने नियत के बारे में बात की, और हमने हर तरह से पीछे हमने 5 कानून भी सीखे कि बच्चे को अगर हम कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, हम उससे ये कहेंगे बेटा स्कूल में या कुरान पाक की क्लास में या जहाँ कहीं आप चाहते हैं कि आप अच्छे से उस चीज़ को सीखें, उसके लिए 5 कानून बताए कि उंगली रख के पढ़ना है, देख के पढ़ना है, इधर उधर नहीं देखना, आवाज़ से पढ़ना है, और आखिरी क्या है? आवाज़ से पढ़ना, तेज़ ना पढ़ना, जल्दी ना पढ़ना। तो उन सब बातों के बाद अब हमारा सबक चलता है इस लेटर पर। ये एक लेटर है, इस लेटर के बारे में बात करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे ए लिखेंगे जैसे अलिफ पर ए लिखा था, और उसके बाद लिखेंगे आय, और उसके बाद लिखेंगे एन। ये है आइन। क्या है? आइन। ये आ हो गया, ये इन हो गया, आइन 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 आइन। हाँ जी, आ को खींचना नहीं, आइन। दूसरे लफ्ज़ों में अगर उर्दू में लिखेंगे, बच्चा उर्दू को समझता है तो हम ऐसे लिख देंगे जी, आइन। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे आइन ज़बर या आई, हाँ आइन, वक़फ़ इसका आइन हो गया। तो आइन करके बच्चे को पढ़ाएंगे, और इसके हमने 2 शेप याद कराने। बेटा ये देखो, ये हाफ शेप है आइन का, और नीचे जो है कंप्लीट शेप है। और आइन के बारे में हम आइन को जब हाफ शेप में सामने लिखेंगे, बेटा ये क्या है, वो बताएगा ये आइन है हाफ शेप में। यहाँ पर हमने एक काम करना है, यहाँ पर हम कभी लिख देंगे साथ में बा, वो पढ़ेगा आइन बा। कभी लिख दिया आइन के साथ जा, वो पढ़ेगा आइन जा। आगे आना है ना, आइन रा गैन जा या आइन जा गैन रा, मुख्तलिफ अंदाज में। तो हम पहले ही वो चीज़ पढ़ा दें, हमारा आज का पढ़ाया हुआ कल पढ़ाने में मदद दे। हमारी तरतीब शुरू से यही चली आ रही है। आइन के साथ बाज़-औक़ात अलिफ लिख दिया, आइन के साथ हमने सीन लिख दिया, या ऑटोमेटिक हमने पहले शीन लिख दिया। शीन लिखने के बाद हम साथ में लिख देते हैं, बेटा ये देखो अब क्या बन गया, वो कहेगा ये है आइन और शीन। तो बार बार हमने कहना है बेटा ये क्या है, वो कहेगा आइन है। हम कहेंगे बेटा आइन देखो, आपको कहीं नज़र तो नहीं आ रही, वो कहेगा ये देखो सर यहाँ पर आइन है। हम कहेंगे और कहीं पर आइन नज़र आ रही है, वो कहेगा यहाँ पर भी आइन है। अब ये देखें, हम बार बार कह रहे हैं बेटा आपको आइन नज़र आ रही है, ये क्या कर रहे हैं हम? सुना सुना के याद करा रहे हैं। हमने सुना कर याद कराना है, दिखा दिखा के शेप याद कराना है, मैप याद कराना है। सुना के उसको रट्टा लगवाना है, सुना के उसको याद कराना है कि लेटर का नाम क्या है, और दिखा दिखा के बच्चे को कहेंगे बेटा देख के पढ़ो। बच्चा इधर उधर देख रहे, बेटा देख के पढ़ो, बेटा देख के पढ़ो। आप देख के नहीं पढ़ रहे, लुक व्हाट यू आर रीडिंग, आप देख के पढ़ो। बार बार कहेंगे ना, जब चाहे एक क्लास में आपको 25 बार भी कहना पड़े ना, बेटा देख के पढ़ो, देख के पढ़ो, उसको इस रूल पे लाना है। जब तक वो देख के नहीं पढ़ेगा, उसको इसका नक्शा नहीं याद होगा।
जब नक्शा नहीं याद होगा क्लास तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन फिर वो गड़बड़ करेगा। आप पूछेंगे ये क्या है, वो सोचेगा ये क्या है, हम कहेंगे कल वाला लेसन, फिर कुछ मिसालें देंगे, फिर जाके उसको याद आ जाएगा हाँ वो आइन हमने पढ़ी थी। तो हम बच्चे को दिखा दिखा के हमने इसका मैप याद करवाना है। और ये देखें ये साथ ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो व्यू बदल रहा हूँ, ये व्यू बदल बदल के हमने बच्चे के ज़हन में नक्शा बिठाना है। ये देखें आइन है और साथ ये उर्दू स्टाइल में क्या है, रा है। अब ये देखें ये आइन है और इसके साथ ये देखें ये कौन से स्टाइल में है, दाल कौन से स्टाइल में, अरेबिक स्टाइल में है। और जैसे अहद होता है, तो हम इस तरह करके आइन बार बार बच्चे को याद कराएंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर अगर ये लेटर लिखे हुए हैं तो आप बच्चे के सामने लाजमी तौर पर शो करें। और इसके साथ साथ आपने जब आइन पढ़ानी है, आइन का मखरज बच्चे को समझाना है, उसको कहें बेटा करो आ आ आ, आप मेरे साथ करें आ आ आ। एक बच्ची है, मैंने उसको ना पढ़ाने की कोशिश की, उसकी आइन ठीक नहीं हो रही थी। मैं कहूँ पढ़ आमाला, वो पढ़े आमाला आमाला, मैंने कहा आमाला, करते करते मैंने आइन वाले और अल्फाज तलाश किए, करते करते ना उसकी ना आइन जाके यस्ताजिलू पे ठीक होगी। जब उसने ये पढ़ा ना, उसने पढ़ा यस्ताजिलू, जब उसने पढ़ा ताजिलू, मैंने कहा अब पढ़ो आमाला, तो ता वाला जो साउंड है ना आइन का, मैंने कहा वही साउंड यहाँ पे लेके आओ। तो हमने इस तरीके से ना एक यहाँ से एक बात है, तो एक तो मखरज की तरफ बात आ रही है, दूसरा यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल रही है, पहले भी डिस्कस हो चुकी है, हमने बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। बच्चे का क्या करना है, उसके जहन में जो चीज़ खटक रही है, जहाँ पे वो रुक रहा है, जहाँ पर वो गड़बड़ कर रहा है, जहाँ पर उसे कोई बात समझ नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बच्चे की वो चीज़ क्लियर करवाएंगे। जब वो क्लियर होगी तब उसको आगे पढ़ाएंगे, जब तक क्लियर ना हो तब तक हम आगे लेके नहीं चलेंगे। तो आइन का जो है मखरज है वो हलक का दरमियानी हिस्सा है। बच्चे को हमने एक और लेटर पहले पढ़ाया था, दिखाएंगे, वो कहेगा वो हा था, हम कहेंगे बेटा हा पर हमने फ़नी लहजा फ़नी स्टाइल कौन सा किया था, वो कहेगा सर्दी वाला। हम कहेंगे कैसे, वो यूँ करेगा, हम कहेंगे बिल्कुल यहीं से आइन अदा होता है, वो पढ़ेगा आइन हा, कहेंगे बेटा पढ़ो हा, वो हा पढ़ेगा, फिर कहेंगे बेटा पढ़ो आइन हा आइन हा आइन, 2-4 मरतबा ऐसे करते रहेंगे, बच्चे का हा भी ठीक हो जाएगा, बच्चे का आइन भी ठीक हो जाएगा। हलक को इंग्लिश में कहते हैं थ्रॉट, तो उसे कहेंगे ये मिडल थ्रॉट, सेंटर थ्रॉट, हलक का दरमियानी जो हिस्सा है ना वहाँ से आइन अदा होता है। तो देखें आइन हमने इस अंदाज में बच्चे को याद करा दिया और आइन का हाफ शेप भी याद करा दिया। बच्चा कहेगा मैं एक और लेटर जानता हूँ जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, हम कहेंगे कौन सा, वो कहेगा ये रहा आइन का हाफ शेप, हम कहेंगे जिंदाबाद, आपको आता है, बिल्कुल आपको, मुझे पता था आपको पहले ही आता है। देखें हमने अभी तक पढ़ाया ही नहीं, अभी तक हमारा यहाँ तक सबक ही नहीं पहुँचा, आपने एक पल में हाफ शेप आइन का तलाश कर लिया। तो आप जो है बच्चे को ये बात ऐसे समझा के उसको कहेंगे वाकई ये आइन का हाफ शेप है, उसे नहीं बताएंगे आप ये हमजा है, उसे कहेंगे ये आइन का हाफ शेप है, आइन की आधी शक्ल है, उसके जहन में ये बात बैठने देंगे। क्यों, क्योंकि उसको आइन का हमने हाफ शेप याद कराना है ना, तो आइन तक उसको यहाँ तक रखेंगे। और फिर जब गईन पढ़ाना है तो गईन में हमने लिखना है जी लिखेंगे, और जी के साथ आप एच लिख दें, और इसके साथ ए लिख दें, और साथ आए और साथ एन लिख दें, उसे पढ़ाएं गईन, ये भी ठीक है। और गईन में अगर आप एच का इस्तेमाल ना करें तब भी ये ठीक है, गईन गईन। इस अंदाज में आप बच्चे को गईन पढ़ाएंगे, चंद बार पढ़ाएंगे, आवाज़ से बच्चे को कहेंगे बेटा आवाज़ से पढ़ो, वो कहेगा गईन, उसे को ऐसा पढ़ो, वो कहेगा गईन, उसे को मम्मा को सुनाओ, वो कहेगा मम्मा गईन, बाबा को सुनाओ, वो कहेगा बाबा सुने मैं पढ़ रहा हूँ गईन। तो यूँ करते करते गईन हमने कहाँ से निकालना है, गईन जो है ये हलक के पहला जो हिस्सा है ना, हलक का जो पहला हिस्सा है जहाँ से हम क्या करते हैं खाना, जहाँ से खाना निकलते हैं। ये देखें यहाँ से खाना आगे जब चलेगा ना तो ये हलक का हिस्सा आगे शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ से आगे जब खाना यहाँ से आगे निकल रहा है तो ये हलक की इब्तदा होगी। तो जहाँ से हम खाने को निगलते हैं वहीं से इस लेटर की इब्तदा होती है, गईन यहीं से अदा होता है। और यहाँ पर गईन पर हम एक बात कहेंगे, बेटा आपने कभी गरारा किया है, गरारा किया है, वो कहेगा गरारा क्या होता है, हम कहें बेटा मुँह में थोड़ा सा पानी लेके ना उसको गरारा करते हैं, तो वो कहेगा कैसे, हम कहेंगे बेटा ये काम करो, आप जाओ थोड़ा सा गिलास में पानी लेके आओ, बच्चा जाएगा पानी लेके आएगा, हम कहेंगे शीशे के सामने खड़े होकर ना आप मुंह में पानी डालो,
बच्चे को ना उसके मुंह में पानी डलवाएंगे और कहना बेटा पीना नहीं है, आपने पानी पीना नहीं है, उसको आपने किस जगह पे रखना है, इस जगह पे, हालांकि पहले हिस्से में रखना है, बस जहाँ से खाना निकलते हैं वहीं पे पानी को रखें और आप मुंह ऊपर करके करें ऐसे जैसे करते हैं ना गरारा, तो गर गर की आवाज़ है कि मुंह में पानी होगा, तो यहीं से बिल्कुल गाइन अदा होता है। ठीक हो गया। वो कहेगा यहाँ से तो हमने एक और लेटर भी पढ़ा हुआ है, हम कहेंगे कौन सा, वो कहेगा खा, हम कहेंगे खा, कैसे, वो कहेगा जैसे ऐसी आवाज़ आती है, हम कहेंगे देखो अब देखो खा खा और गा दोनों एक ही जगह से हैं, गर भी कह सकते हैं, गल भी कह सकते हैं और खा भी कह सकते हैं, ये दोनों का सेम प्लेस है, यहीं से अदा होता है गाइन। हमने बच्चे के जहन में ये चीज़ें नक्श कर देनी है, बच्चे को रट्टा लगाना है, बच्चे के जहन में एक बार हम ये चीज़ें उतार दें, बाद में हम वक्तन फ़वक्तन बच्चे को समझाते रहेंगे। बस बच्चा एक पल में 4 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें याद नहीं कर पाएगा, पर उसके जहन में एक बात है कि हम नहीं कहते ये बातें ऐसे ना हमने सुनी हुई हैं, हमने वहाँ बैठे थे, ये बात मैंने सुनी थी, मतलब सुनी थी क्या, हम क्यों कहते हैं बच्चे को आवाज़ से पढ़ो ताकि वो अपनी बात से खुद ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। जी, सुनने से फ़ायदा होता है। आप क्या करते हैं, अगले दिन यहाँ प्रोग्राम हुआ या कहीं पे प्रोग्राम होता है, अच्छा मैं कहता हूँ अगर हम किसी किताब में इतनी देर 2 घंटे 3 घंटे मुताला करें, इतनी बातें नहीं याद होंगी, तो बयान में उन्होंने नुक्ते समझाए, सुन के बंदे के ज़हन में बिठा, अनजान बंदा, अनपढ़ बंदा भी कहेगा हाँ भी, वो 5 मिनट 10 मिनट बात कर लेगा जो वो सुन के है। क्यों? सुनने से इंसान जल्दी याद कर पाता है। तो हम बच्चे को इसी तरीके से क्या करना है, हमने सुना सुना के उसको याद कराना है और बच्चे की तवज्जो बढ़ानी है। तो हमने बच्चे को सुनाते रहेंगे, बच्चे के जहन में वो चीज़ें खड़ी होंगी, कल को हमारे काम आएंगी। हम बच्चे को कहेंगे बेटा ये चीज़ वो बताता रहेगा। तो हमारा कल के लिए जो सबक है आज का वो है आइन और गईन है। हमने आज आइन और गईन के बारे में हाफ शेप जाना और आइन के बारे में हमने आ हलक का जो पहला हिस्सा है वहाँ से हमने ये चीज़ जानी, ये आइन है। और ये गईन के बारे में हमने एक मिसाल दी कि गईन कहाँ से अदा होती है। और आइन के बारे में हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कुछ बच्चे आइन और मीम का मिक्सअप करते हैं, आइन की जगह पे मीम पढ़ रहे होते हैं, मीम की जगह पे आइन पढ़ रहे होते हैं। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सामने, अभी आप आगे देखें, ये इस पेज पर ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें बा आइन दाल है, इसको बच्चे मीम पढ़ रहे होते हैं। ये देखें हा मीम है ना, तो मीम और मीम इन दोनों को मीम पढ़ रहे होते हैं। ये तो या दोनों को मीम पढ़ते हैं या गड़बड़ करते हैं, इसको भी मीम पढ़ लिया या बाज़ औक़ात इसको आइन पढ़ लिया, इसको आइन पढ़ा ना पढ़ा इसको मीम पढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है फिर ये कैसे क्लियर करना है, इसके फिर कौन सी मिसाल देनी है, क्या तरीक़ाकार है, एक ही बार में उसका क्लियर हो जाए, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास एक बच्ची थी लंदन से, उस बच्ची का हाल ये था, वो हर बार आइन को मीम पढ़ती थी, हर बार आइन को मीम पढ़ती थी। जब मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया उसके बाद उसने आइन को मीम नहीं पढ़ा। तो हम ये सारे जदीद तरीके, इसलिए मैंने कहा जो जदीद तरीका हाजिर दौर का जो तरीका चल रहा है ना, मेरी कोशिश है कि मैं उस तरीके से आपको साथ लेके चलूँ। आप कोशिश कीजिएगा जो हमने पीछे पढ़ा उसको आप प्रैक्टिस करके आइएगा। कम मैं किसी से कोई एक लाइन सुन सकता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, या राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, आपने फिर उसके बारे में वजाहत से बात करनी है। करेंगे ना इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह हमारा जो लेसन होगा, कल हम पढ़ेंगे इन 3 लेटर्स के बारे में। ये 3 लेटर्स आपस में कज़न है, या आप कह सकते हैं ये 2 आपस में भाई हैं और ये इनका कज़न है। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त इन पे बात होगी, वजाहती बात होगी, तफसीली बात होगी। तो आज के लिए बस इतनी इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।